जींद के लोहचप गांव में ये जो दुर्घटना हुई है, ये हम लोगों के आत्मसम्मान, अनुसूचित समुदाय, समस्त बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों की भावनाओं के साथ बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ है। इस पर हम सभी को निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं पता अभी वहाँ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो ये जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, उसके लिए और भी शर्म की बात है। और हम सभी को कम से कम इस बार तो आंखें खोल के देख लेना चाहिए कि जिनका नाम लेते हैं हम, जिनकी बदौलत हमारा वजूद है, उनकी मूर्तियों का ये हश्र किया जाता है, इस समाज में सरेआम किया जाता है और इतने दिनों तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये किस तरह की जो मनुवादी सरकारें हैं, वो चाहती ही नहीं कि बाबा साहब के जो परिवार है, जो समाज है, वो आगे बढ़े, उनको हक अधिकार मिले। ये सीधे तौर पर इस महीने में हम लोगों को इन्होंने दिखा दिया है। और उससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, आज तक मूर्तियां टूटती आ रही हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा टूटने वाली कोई मूर्ति है तो वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। तो कब जागेंगे हम सभी? 2024 आप लोगों के सामने है। इस तरह मूर्तियां हर रोज़ टूटेंगी, कहीं कालिक पोत दी जाती है, कहीं कुछ कर दिया जाता है। हम लोगों के मान सम्मान के साथ सरेआम मनुवादी लोगों के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। समय समय पर सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं हुआ इस चीज़ के लिए? इससे साफ जाहिर होता है आज तक की जो सरकारें रही हैं वो इस समाज के खिलाफ हैं। उनकी भावनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आप सभी से सीधे सीधे अपील करूंगी कि 2024 में मौका है आपके सामने, ऐसे लोगों की पहचान करनी है और समाज से उनको खदेड़ने का, इस देश से खदेड़ने का काम आप लोगों ने करना है। यही सच्चे मायनों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि हो सकती है और यही उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब हो सकता है। क्योंकि आज अगर हम 2-4 लोगों पर कंप्लेंट करा भी देंगे तो फिर थोड़े दिन बाद फिर यही दुर्घटना होगी। सिर्फ एक जींद जिले में नहीं, कई जगह ये इस तरह की दुर्घटनाएं आती हैं। बार बार क्यों इसी समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है? ये सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ रही हूँ। चिंतन करिए, मनन करिए और 2024 में कुछ ऐसा करिए कि आप लोगों के साथ जो ये अत्याचार होने, भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उस पर आगे से इस तरह का काम ना हो, उस पर काम आप लोगों को करना है। तो जय भीम, जय भारत।